हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जीके का 18 अप्रैल का ये टेस्ट है, प्रीवियस ईयर है और इसमें अपन को क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। तीसरी शिफ्ट का है ये, ठीक है। और करते हैं इसको अपन स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे हैं। जीके पॉलिटी सारे क्वेश्चन देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, एग्ज़ाम में आ जाते हैं अपने में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं वाला। विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान के भौतिक लेखकों में से द्वारा एक ए स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर पद संभाला। यानी ये क्वेश्चन हो रहा है अपना स्टैटिक का, हो रहा है आर्थर सी क्लार्क, है ना। ये करंट का नहीं है। 2001 में जिसने संभाला उसको पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का एक क्वेश्चन फिर आ गया। देखो पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिल चुका है, पहले भी कम से कम पॉलिटी के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी के CGL में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एनालिसिस करना है हमको और ये देखना है। मैं आपको सारे के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। भारत के संविधान का पहला अधिवेशन अधिनियम में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक कहेंगे तो 1951 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो महेंद्र लाल सरकार। देखिए ये वाला क्वेश्चन संस्थापक पूछ लिया एक इंडियन एसोसिएशन का। यह क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत, एक ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, है ना, मीडियम हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य समाचार विभाग में निम्न नाम से जाना जाता था। दीवान ए ईसा, नाम याद रखना, दीवान ए ईसा, दीवान ए ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आ गया हमारा। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने ओर किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। कौन था? इब्राहिम खान। मैं बार बार क्वेश्चन का आंसर बनूंगा ताकि ये आपको आंसर याद हो जाए। और ऐसा नहीं है SSC में रिपीट नहीं आते, SSC में एजिटेड क्वेश्चन रिपीट आते हैं। अगर मैं आपको एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप क्या करो, SSC के सारे जो क्वेश्चन 2022 के सब की सब आप GK के लगा दो। इससे आपको एनालिसिस भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर भी आपको फ़ायदा देगा। जैसे आपको पता है 21 सीट CGL की हैं तो 25 का गुणा कर लेना आप, है ना। और 48 शिफ्ट MTS की हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसमें भी 25 का गुणा कर लेना आप। और 42 शिफ्ट हैं CHSL की, उसमें 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट। तो देखिए आप। और SSC GD की भी 48 शिफ्ट थी शायद, तो 25 को यहाँ से मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 2500 क्वेश्चन हो रहा है आपका। और बीच में मैं 9 फेज और 9 10 नहीं जोड़ा है, 2500 क्वेश्चन आपका मोटा मोटा हो रहा है, वो भी किसका? GK का। अब इसमें से देखेंगे आप सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड ही होना है। अभी कुछ भी सोच रहे हैं कि सर आप इसमें एनालिसिस निकाल दें, कुछ ज़रूरत नहीं है इनके ज़्यादा डिटेल्स में जाने की। आप सिर्फ इन्हीं को रट लीजिए, क्वेश्चनों को आपको काम में आएंगे बाकायदा। एनालिसिस आपका अच्छे से हो रहा है, किस टॉपिक से पढ़ना है उन्हीं टॉपिकों पर ध्यान देना है GK की में, क्योंकि ज़्यादा फोकस में देना नहीं है आपको, क्योंकि आपका टारगेट है CGL का। अगर आपका प्री में 30 नंबर आप इस तरह से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो आपको प्री में ही है, मेंस में है नहीं है CGL, तो आपको उतना ही फोकस करना है। इससे अच्छा आप इंग्लिश और मैथ्स अपना अच्छा कर लीजिए, आउट अच्छे से परसेंट कर लीजिए, तो वो आपको फ़ायदा देगा। GK को इतना ही करें, इससे अब मैं सारे सेट कराऊंगा आपको, इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन आ गया हमारा 2020 में से। अक्टूबर में हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत एक की शुरुआत की थी। तो मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला। तो ये भी हो गया अपना स्टैटिक का क्वेश्चन है। ये कभी कभी कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के बन जाते हैं, नहीं लगता है करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स नहीं है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिसेस फॉनी वॉन्स पुस्तक के लेखिका है। एक पुस्तक का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप जितनी पुस्तकें हैं धीरे धीरे रोज की 5 पुस्तकें याद करें। तो ट्विंकल खन्ना, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो देख लीजिए ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है कपास, जो कि बड़ा भूभाग पाकिस्तान में चला गया हिस्सा। 21 अप्रैल तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती। तो ए शरत कमल, ऐसे क्वेश्चन को नाम याद करना चाहिए, क्योंकि यही स्टैटिक बन जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इन्हीं को स्टैटिक बना दिया जाता है। अब आप ये भी देखा करें कि बैक डेट से कितने पुराना क्वेश्चन आ रहा है। आपका अप्रैल में आपका CGL हुआ है, और अप्रैल से देखिए आप कितने पीछे करंट पूछ रहे हैं CGL में। कुछ लोग बोलेंगे 4 मंथ पुराना आता है, 4 मंथ का रट लो, या कुछ बोल रहा होगा 6 मंथ का। तो आप इन आंसर क्यों में आप देख सकते हैं कि कितना पुराना करंट अफेयर्स आ रहा है। उसी हिसाब से आप करंट अफेयर्स तैयार करना है। किसी की बातें नहीं मानना है, आपको ये रियलिटी देखना है ना। सच देखने की कोशिश किया करें कि सच क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं सर्वेक्षण के ऊपर। तो आप जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं 2022 में, सभी पे आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें भी आ गया भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के पास सकल घरेलू उत्पाद, कौन सा सकल घरेलू उत्पाद का चालू खाता अधिवेश होने की उम्मीद है। तो 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से उत्पत्ति असम में हुई है। दोस्त सत्रिया है ना। ये देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। नृत्य आप कर लेना, डांस कर लेना, और मंदिर ये तो आपको करना ही है। वो भी किसके करना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब के आपको करना है। और भी है साउथ साइड के। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये भी एक स्टडी का क्वेश्चन नहीं है। लू कर्बूजियर इसका आंसर है। तो संविधान का ये कौन सा क्वेश्चन आया हमारा, ये आया दूसरा क्वेश्चन। अब आप ये बोलेंगे कि मैं आपका इसका एनालिसिस कराऊं। ये जो क्वेश्चन है मैं हर एग्जाम में देख सकता हूँ, ये कॉमन क्वेश्चन है और फ्री का क्वेश्चन कहेंगे। जैसे मैथ में बोल दे कोई अपन से 20 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप बताइए, सॉल्व करोगे। फ्री का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ऐसी ये है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के कारखाने, बच्चों आदि के नियोजित से रोकता था। कौन सा अनुच्छेद है वो, 24। तो देखो अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस मुझे याद रखना है 24। बहुत सारे अनुच्छेद है, मुझे नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को उठा कर देख लेना, SSC के प्रीवियस ईयर में आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर GK का और प्लस करंट और प्लस स्टैटिक, अगर आप इतना कर रहे हैं और साथ में थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर करंट और स्टैटिक आप कर रहे हैं, तो आप क्या आराम से 30 नंबर बन जाएंगे GK में। ये मेरा दावा है 100%। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो आपके नहीं बनेंगे, GK में कमी नंबर आएंगे आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत विद्वान पड़पनी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी के रूप से पुस्तक है, तो कौन है, व्याकरण। क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है देखो संविधान का, आप ये भी देखा करें कौन सा क्वेश्चन है। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया जाता है, 297, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट का क्वेश्चन आ गया, देखिए आप, ये चौथा क्वेश्चन है करंट का। मार्च 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट महिला में से कौन सी है। तो मिताली राज। बच्चा जानता है इसको, जो क्रिकेट खेलता है वो सभी लोग जानते हैं इसको, टीवी पे ऐड भी आते हैं उनकी। तो देखो एक क्रिकेट से क्वेश्चन आ रहा है। स्पोर्ट का भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। स्पोर्ट आप पढ़ा करें, स्पोर्ट की नॉलेज रखें, स्पोर्ट पर पूरा अपन फोकस रखें, तो एक क्वेश्चन स्पोर्ट से मिल जाएगा। ये जो लो आ गया केमिस्ट्री का सरल सा क्वेश्चन, जिसने अगर 12th में केमिस्ट्री ली है तो उसके लिए सरल क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि कैसी केमिस्ट्री आती है SSC में। लिथियम नाभिक के प्रोटॉन में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ऐसे आप कार्बन के देख सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान
यू में व्यक्त किया तो क्या है 16। लो ये भी केमिस्ट्री का ही है, 2 क्वेश्चन साइंस से हो गए। ये क्वेश्चन आ गया आपका बायोलॉजी का। अब आपको ये देखिए, ये जो सीजीएल का बंदा तैयारी कर रहा है अगर अच्छे से, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी उसको बुकैब पे भी याद होना चाहिए। कीटों के मनुष्य पर्यावरण अन्य जीवों का संबंध अध्ययन के निम्न से कहलाता है ना। मैं ये कहूँगा कि आप ये क्वेश्चन क्या है, इटमोलॉजी है ना, कीटों का अध्ययन करना। ये आप इंग्लिश में भी देखा होगा आपने, ये वाला इंग्लिश में भी आप ना, अगर कोई पढ़ रहा है अच्छे से, लॉजी सारे पढ़े हैं तो पढ़ा ही होगा। आप इनके साथ इन लॉजियों को भी देख लिया करो, माइकोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी क्या है, ऑर्थोलॉजी क्या है, इनको भी आप देख लीजिए करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस का संबंध होमिनिड कुल से है? तो मानव का है, हेमोसैम्पियन से जोड़ दिया होमिनिड। तो देखो ये इतने कितने क्वेश्चन हो गए साइंस के, एक तो ये हो गया साइंस का ही, और एक ये हो गया साइंस का 2, और 3 साइंस का, और 4 साइंस की। इसमें से 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के आ गए, है ना। 4 क्वेश्चन यानी 8 नंबर, 2 नंबर का एक होता था, 8 नंबर हो गया। अब 4 क्वेश्चन ऐसे नहीं है, अब किसी में थोड़ा भी पढ़ा है साइंस तो उसके 8 नंबर फ्री किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष डैश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक में विशेष डाक टिकट जारी किए थे। तो कब किए थे? 1968 में, है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को कर लिया करें, किसी भी हिस्ट्री से आए चाहना आए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना, जनगणना का क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछ रहे हैं, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घनत्व 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति थे? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भारत सरकार की सितंबर 2020 में प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थक मूल्य दरों में भुगतान किया तो 7 करोड़। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन भी देखते रहना है कि भारत की इकोनॉमी क्या चल रही है। भारत की इकोनॉमी में आप चर्चा किया करें, अपने फ्रेंड्स हैं उनसे चर्चा किया करें, ये अपने फ्रेंड्स बोला करो क्या तुम जानते हैं इंडिया के बारे में, कितना कैसा क्या, मतलब इस पर आप एक दूसरे से डिबेट किया करें, तभी आपको होगा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन भी दे दिया इसमें इंग्लिश में, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशंस ऑफ साउंड वेव्स कलेक्ट। ये क्वेश्चन हो गया आपका, फिर इसका हो गया हुआ ऑक्यूटिस्ट। लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। ऐसे ही हमको ये हमने 8 अप्रैल वाला है, लास्ट शिफ्ट का है, या इसका एनालिसिस किया है जीके का। तो आप एनालिसिस करते रहें और इन्हीं से आपको जीके में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी, मेरा मानना यही है। वीडियो को देखते रहें और शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।